हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो IOCL इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से है। इसमें ITI डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 1600 प्लस अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। एप्लीकेशन फीस आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखेगी, चाहे आप UR से हो या OBC या EWS या फिर SC ST, किसी की भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। डेट में आपको देख सकते हैं 16 दिसंबर 2023, ये आपको ऑफिशियल देखने को मिल जाएगा 16 तारीख को। देखिए, देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट रखी गई है, किस किस स्टेट में होने वाली है। टेक्नीशियन है, ग्रेजुएट एंड ट्रेड अप्रेंटिसशिप है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल की पोस्ट है एट इट्स लोकेशन इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जैसे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइसलैंड, त्रिपुरा, पंजाब, यूटी ऑफ चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। ये सारे स्टेट्स वाइज आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये हो गई आपकी डिप्लोमा वालों के लिए। टोटल सीटें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 70। ये देखिए यहाँ पर टोटल लिखा हुआ, बाकी ये कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप में कौन कौन सी है। दिल्ली रीजन के लिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंटेक मैकेनिक है। ट्रेड अप्रेंटिस में मशीनिस्ट है। उसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस में 28 सीटें रखेंगे टोटल। ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर, ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर। ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल्स एसोसिएट, ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल्स की है, स्किल सर्टिफिकेट में। ये 13 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी दिल्ली रीजन में। उसके बाद हरियाणा रीजन में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए। उसके बाद ITI में सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्रेंटिसशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो देख सकते हैं डिप्लोमा में कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। सारे स्टेट्स का अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हरियाणा साइड में 40 सीटें रखी गई हैं। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की जो भी सीटें होती हैं वो ITI वालों के लिए होती है, टेक्नीशियन वालों के लिए होती है, वो डिप्लोमा वालों के लिए होती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएशन वालों के लिए होती है। ट्रेड अप्रेंटिसशिप में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में देख सकते हैं ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन वाइज दिया पंजाब रीजन में, तो यहाँ पे देखिए पंजाब रीजन में 41 डिप्लोमा वालों के लिए रखी गई है और 17 यानी कि 17 वैकेंसी ITI वालों को रखी गई है, 11 वैकेंसी रखी गई ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री जो कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए भी रखी गई है, 7 सीटें यहाँ पर देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 12 सीटें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ITI वालों के लिए 7 सीटें रखी गई हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कोई भी सीट नहीं रखी गई है। इसी क्रम में चंडीगढ़ में देखेंगे 2 सीटें टोटल रखी गई हैं सारे अप्रेंटिसशिप की, डिप्लोमा वालों के लिए। और चंडीगढ़ की यहाँ पे देख लीजिएगा सीट, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 12 सीटें रखी गई डिप्लोमा वालों के लिए। उसके बाद देखेंगे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 4 सीटें रखी गई हैं, ग्रेजुएट की 1 सीट रखी गई हैं। राजस्थान में 46 सीटें रखी गई डिप्लोमा वालों के लिए और 86 यानी कि 8 सीट रखी गई है ITI वालों के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की 14 सीटें, 28 सीटें रखी गई हैं ये सारी ट्रेड वालों के लिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, 116 वैकेंसी टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI वालों के लिए 39 सीटें रखी गई हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 30 सीट रखी गई हैं। 71 सीटें ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर वालों के लिए रखी गई है। उसके बाद कौन सा रीजन है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखते हैं 10 सीटें आपको डिप्लोमा वालों के लिए देखने को मिल जाएगी और ITI वालों के लिए 7 सीटें हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वालों के लिए 2 सीटें हैं। 5 वैकेंसी रखी गई हैं ये सारे ट्रेड वालों के लिए। वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिल जाएगी। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए 134 सीटें हैं सभी ब्रांच वाइज। और आपको ITI में ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 55 सीटें देखने को मिल जाएंगी। 40 सीटें भी देखने को मिल जाएगी आपको बिहार रीजन में, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 28 सीटें देखने को मिल जाएगी, सॉरी ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 23 सीटें देखने को मिल जाएगी। 28 सीटें आपको डिप्लोमा में, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की उड़ीसा में देखने को मिलेगी। और ट्रेड अप्रेंटिसशिप ITI वालों के लिए 17 सीटें देखने को मिलेगी उड़ीसा रीजन में। झारखंड में 18 सीटें देखने को मिल जाएगी डिप्लोमा वालों के लिए और यहाँ पर 10 सीटें देखने को मिल जाएगी ITI वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। 64 सीटें असम में देखने को मिल जाएंगी डिप्लोमा वालों के लिए और 32 यानी कि 32 सीटें देखने को मिल जाएगी ITI वालों के लिए। उसके बाद सिक्किम के लिए देख लीजिएगा
और इसी क्रम में त्रिपुरा में रखी गई हैं और नागालैंड में भी देख लीजिएगा, ये नागालैंड में 1 सीट रखी गई है, मिजोरम में 0 सीट है, मेघालय में 0 सीट है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में वेस्ट बंगाल की टोटल 50 सीटें रखी गई हैं वेस्ट बंगाल में, बिहार में 20 सीटें हैं, उड़ीसा में 38 सीटें, झारखंड में 10 सीटें हैं, असम में 13 सीटें हैं, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 2, नागालैंड में 1 और मणिपुर में 1 सीट देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी सीट नहीं है, अंडमान निकोबार में 2 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 8 सीटें हैं। महाराष्ट्र वालों को टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी डिप्लोमा वालों के लिए 110 सीटें देखने को मिलेगी, ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 6, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में 124 सीटें मिल जाएंगी। गुजरात में आपको 30 सीटें देखने को मिल जाएगी डिप्लोमा वालों के लिए और 1 सीट रखी गई है केवल ट्रेड अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए 60 सीटें रखी गई हैं। मध्य प्रदेश वालों के लिए देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में टोटल 24 सीटें रखी गई हैं और 1 सीट रखी गई है ITI वालों के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। 25 सीटें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की हो जाएंगी। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कैटेगरी की। फॉर डिसिप्लिन कोड 107 के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप फिटर होना चाहिए, मैट्रिक विद रेगुलर फुल टाइम 2 ईयर का ITI फिटर कोर्स रिकॉग्नाइज बाई NCVT या फिर SCVT, यानी कि दोनों एलिजिबल हो जाएंगे NCVT SCVT वाले। इसी प्रकार 108 वाले इलेक्ट्रीशियन से ITI करके रखें, NCVT SCVT से एलिजिबल हो जाएंगे। 109 के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले ITI करके रखें, NCVT SCVT से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिस भी ब्रांच से आपको अप्लाई करना है उसी ब्रांच से आपका ITI रिक्वायर्ड है और NCVT या फिर SCVT दोनों वाले एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है डिसिप्लिन वाइज कोड 101, 102 टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल यानी कि डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पे आपको 3 ईयर का रेगुलर फुल टाइम का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए जनरल EWS OBC वालों के लिए एंड OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए 45% इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट फॉर द रिजर्व पोजीशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। 102 यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 3 साल का डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, यानी कि जो भी टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है उसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप में ITI रिक्वायर्ड है रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन से। जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की सीटें रखी हैं उसमें BA BCom BSc BBA रेगुलर फुल टाइम ग्रेजुएट किए एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% मार्क्स से अप्लाई कर पाएंगे। डिसिप्लिन कोड 113 यानी कि 113 वालों के लिए जो थी ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर वालों के लिए क्लास 12 किए हैं बट बिलो गारंटी ग्रेजुएट विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल EWS वालों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि ट्रेड अप्रेंटिसशिप में 12th ही रिक्वायर्ड होगा। डिसिप्लिन कोड 114 ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री वालों के लिए यहाँ पर 12th आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हो 12th के बाद अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिसिप्लिन 115 116 ये सारी 12th वालों के लिए है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कि सभी डिसिप्लिन के कोड के लिए आपको फुल टाइम का रेगुलर कोर्स होना चाहिए इन रिलेवेंट डिसिप्लिन से। पार्ट टाइम या फिर करस्पॉन्डिंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग मोड शैल बी रेंडर द कैंडिडेट नॉट एलिजिबल फॉर द अबव नोटिफाइड डिसिप्लिन, यानी कि ये सारी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर पाएंगे जो भी करस्पॉन्डिंग या फिर पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस लर्निंग किए हुए हैं। देखिए डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट लेटरल एंट्री स्कीम, यानी कि आपने 12th या फिर ITI के बाद 2 साल का डिप्लोमा करके रखा है एलिजिबल हो जाएंगे। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट होता है कि हम 2 साल का डिप्लोमा किए हैं तो हम क्या एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा। तो आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा का ही सर्टिफिकेट मिलता है जैसे आप 12th या फिर ITI के बाद डिप्लोमा करते हैं। इसके पहले जो भी कैंडिडेट 1 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं या फिर अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। बात कर लेते हैं एज की, तो मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ रिकॉर्ड 30/11/2023 से काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5 साल फॉर SC ST के लिए, यानी कि 29 साल तक मैक्सिमम अप्लाई कर पाएंगे और 3 साल का OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए यानी कि 27 साल मैक्सिमम अप्लाई कर पाएंगे OBC वाले। बात करते हैं पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज इंडिकेटेड बिलो 12th मंथ ऑफ ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट ट्रेड अप्रेंटिस, यानी कि 12 महीने यानी 1 साल की सभी आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाएगी ट्रेड अप्रेंटिसशिप रिटेल सेल्स एसोसिएशन को छोड़कर। ये आपकी 6 महीने की अप्रेंटिसशिप होगी। बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, CVT बेस्ड होगा जिसमें आपके ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल इक्विपमेंट इन रिलेवेंट डिसिप्लिन जिस भी डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं उसी डिसिप्लिन के क्वेश्चन होंगे, जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट है उनको जेनरिक एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जो भी ट्रेड अप्रेंटिसशिप डाटा एंट्री ऑपरेटर रिटेल सेल्स वाले हैं उनको जेनरिक एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश देखने को मिल जाएगी, यानी कि नॉन टेक्निकल वालों के लिए ये सिलेबस है, बाकी टेक्निकल वालों के लिए टेक्निकल के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे गए 40% है, रिलैक्सेशन 5% यानी कि 35% भी है, तो SC ST वाले PWD के लिए रिलैक्सेशन है और बाकी सारे कैंडिडेट यानी कि UR EWS OBC वालों के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना होगा, यानी कि जैसे आपकी 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 40 नंबर लाना अनिवार्य होगा।
बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की, तो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाएगा 5 जनवरी 2024 शाम के 5 बजे तक। ऑनलाइन टेस्ट डिटेल्स विल बी इंटीमेटेड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर एसएमएस। जो भी इसका एग्जाम होगा तो आपको ईमेल आईडी या फिर एसएमएस के द्वारा बताया जाएगा, जो भी करने इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो आप कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।